गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माइंड योर साइंस। और मैं चंद्र प्रकाश आपके साथ आज का लेक्चर शेयर करने जा रहा हूँ। अभी तक के जो वीडियोस आपके साथ मैंने शेयर किए हैं उसके अंदर आपके साथ मैंने ये बात शेयर की है कि किस तरीके से हमारे जो दो यूनिट्स थे वो आपके साथ पूरे का पूरा कंप्लीट डिटेल्स में कल शेयर किए, और कल कुछ हमने न्यूमेरिकल्स भी किए। अब डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात होती है कि जब चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया तो उनके जो क्वेश्चंस हैं वो हमें करने आने चाहिए। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर आपके साथ मैं बोर्ड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करूंगा जो यूनिट 2 के हैं हमारे, और अभी आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं वो आपको सामने दिखाई देंगे। तो आप नोट डाउन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ। डिफाइन द टर्म्स हैं, दो हैं यहाँ पर, बॉइलिंग पॉइंट एंड मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। ये ध्यान रखना है, डिप्रेशन कांस्टेंट है यहाँ पर, एलिवेशन कांस्टेंट नहीं है। मैं हर क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा आपके साथ ब्रीफ कर दूंगा जिससे कि जब आप क्वेश्चंस लिखें तो आपको ये पूरा का पूरा समझ आ जाए। Next question is, what is osmosis and osmotic pressure, and show that osmotic pressure is a colligative property. Next question आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, that is what is depression in freezing point and show that it is a colligative properties. Next question आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, that is आप देख ही रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। Define ideal and non-ideal solutions. How osmotic pressure is used to determine the molecular mass या molar mass of the solute. डेरिवेशन है, कराई हुई है आपको। इसके बाद है बेटा, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड एंड 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। ये भी आप कैलकुलेट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ चुका है, दैट इज डिफाइन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी, दोनों आपने डिफाइन करने। Next question, show that relative lowering of vapor pressure is equal to mole fraction of the solute। मतलब मैथमेटिकल डेरिवेशन प्रूव करनी है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो कि मोल फ्रैक्शन होती है सोल्यूट के। नेक्स्ट इज द न्यूमेरिकल्स। 200 cc of an aqueous solution of protein containing 1.26 gram of protein, the osmotic pressure of the solution at 300 Kelvin is 2.57 into 10 की पावर -3 बार। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द प्रोटीन। ये न्यूमेरिकल हमने कल ही आपके साथ डिस्कस किया है, तो आप देख सकते हैं बोर्ड के क्वेश्चन में आया हुआ है। नेक्स्ट इज अगेन ए स्मॉल न्यूमेरिकल। एट रूम टेम्परेचर osmotic pressure of which will be the higher, one having 7 gram per liter MgCl2 or solution B having 7 ग्राम पर लीटर NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, डिफाइन मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी। जो एक बार आ गया उनको लिखने की जरूरत नहीं है, डू नॉट रिपीट द क्वेश्चंस। हो सकता है इनमें से कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी हों क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में हैं, आए हुए हैं। कोशिश मैंने उनमें से छांट के करने की कोशिश की है। तो अब इसके साथ अगला प्रश्न है, वाई boiling point of water is increased on addition of non-volatile solute to it। ये डिस्कस करना है। अगेन द 13th क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ए सोल्यूशन 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 450 ml ऑफ सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द टर्म ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। नेक्स्ट, डिफाइन मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, राइट इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। और इसके साथ ही आगे बढ़ते हुए अपने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, calculate the mass of urea required to making 2.5 kg of 0.5 mole aqueous solution। Next question is, why the boiling point of the pure solvent increases on addition of non-volatile solute into it। Next question, अभी हमने लास्ट के लेक्चर में डिस्कस किया था, what is abnormal molecular mass, discuss its being in molecular association and dissociation। पूरा आर्टिकल आपने डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, डिफाइन ऑस्मोसिस
and osmotic pressure, और इसके साथ ही दिया हुआ है what are the biological importance of osmosis. Question next, define the term colligative property and isotonic solution. Next question, what are the main characteristics of non-ideal solution? Explain non-ideal solution showing the positive deviation. Differentiate between ideal and non-ideal solution. Give one example each. Why osmotic pressure technique is preferred over the method to find out the molecular mass of the solutes. Next question. At 298 Kelvin, 100 ml of solution containing 3.002 gram of solute gave an osmotic pressure of 2.55 atmosphere. Find the molar mass of the solute. तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ड्राइव Raoult's law for non-volatile solutes. A solution is prepared by dissolving 17.1 gram of sucrose in 1000 ml of solution. Find the osmotic pressure of the solution at 20 degrees Celsius. Next question, define Henry's law. Give its one important use. Use means application. Give important application of osmosis. Osmosis के applications बतानी है आपने. A solution containing 18 gram of solute per liter gave an osmotic pressure of 2.39 atmosphere at 27 degrees Celsius. Calculate the molecular mass of the solute. The boiling point of water is 100 degrees Celsius become 100.52 degrees Celsius if 3 gram of non-volatile solute is added to 200 ml of it. Calculate the molecular mass of the solute. Kb is 0.6 Kelvin per mole. Next question आगे बढ़ते हुए, explain reverse osmosis with its use. How is molality of a solution is different from its molarity. Next question, 34.2 gram of sugar was dissolved in 1000 gram of water. Find freezing point of the solution. If the molecular mass of the sugar is 342 and Kf is 1.86 Kelvin kg per mole. Next question, define molality. What are its units? What is a saturated solution? Next question था. Next question है, calculate the mass percentage of benzene and carbon tetrachloride. A 44 gram of benzene is dissolved in 244 gram of carbon tetrachloride. कल ही हमने ये numerical solve किया है, तो ये आपको उस part में से दिख जाएगा. Discuss the factor affecting the solubility of the solid in liquid. What is elevation in boiling point? Prove that it is an colligative property. Calculate the molarity of the solution containing 5.6 gram of KOH in dissolved in 500 ml of solution. Calcium chloride is used to clear snow in cold countries. Explain. Define a solution. Give two examples. दो उदाहरण दे रहे हैं. How solubility of the gases in liquid varies with temperature. Define the following: Henry's law and Raoult's law for non-volatile solute. Calculate the mole fraction of ethylene glycol in a solution containing 20% by its mass. Next question, the vapor pressure of the pure water at 298 Kelvin is 23.8 mm mercury. 50 gram of urea is dissolved in 850 gram of water. Calculate the vapor pressure of the water for this solution and its relative lowering. And relative lowering दोनों निकालनी है आपने. What is the effect of solubility of the solid and gases in liquid with pressure? Next question, calculate the osmotic pressure in Pascal exerted by the solution prepared by dissolving 1 gram of polymer of molecular mass 1,85,000 in 450 ml of water at 37 degrees Celsius. Next question, calculate the molarity of the solution containing 14 gram of KOH 750 ml of solution. Next question, what is the osmotic pressure considered to be colligative property? Give any four characteristics of a solution showing positive deviation. Give any four characteristics of the solution showing the negative deviation. दोनों की बतानी है, positive और negative. Next question, calculate molarity and mole fraction of Ki if the density of 20% mass by mass aqueous solution of Ki is 1.20 gram per liter. Discuss elevation in boiling point. Give two application of Henry's law. Next question, 4 gram of NaOH dissolved in 500 ml of solution. Calculate the molarity of the solution. If 5.6 gram of KOH dissolved in 500 ml of solution, then what will be the molarity of the solution? Calculate the mole fraction of methyl alcohol in solution containing 30% by mass in water. Define the term Van't Hoff factor and molarity. Define azeotropic mixture.
if the density of the some lake water is 1.25 gram per ml and contains 92 gram of sodium positive ion per kg of water, calculate the molarity of sodium positive ion in the lake. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इट इज सेफ टू इंजेक्ट सोल्यूशन isotonic with blood plasma intravenously. Explain. Vapor pressure of water at 293 Kelvin is 17.535 millimeter of mercury. Calculate the vapor pressure of water at 293 Kelvin when 25 gram of glucose is dissolved in 450 gram of water. With the help of Henry's law, explain the medical condition called as bends. An anti-freezing solution is prepared from 2.6 gram of ethylene glycol and 200 gram of water. Calculate the molarity of the solution. If the density of the solution is 1.072 gram per ml, then what will be the molarity of the solution? आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, on the basis of osmosis explain the condition edema. The boiling point of benzene is 353.23 Kelvin when 1.80 gram of a non-volatile solute was dissolved in 90 gram of benzene. The boiling point is raised to 354.11 Kelvin. Calculate the molar mass of the solute. Kb for benzene is 2.53 Kelvin kg per mole. Calculate the osmotic pressure of 5% solution of glucose at 300 Kelvin. Calculate the vapor pressure of the solution containing 1.1 mole glucose in 500 gram of water at 373 Kelvin. Define the semi-permeable membrane. Calculate the boiling point of the solution containing 9 gram of glucose in 500 gram of water. Kb is equal to 0.52 Kelvin kg per mole. और इसके साथ ही ये क्वेश्चंस यहीं पर ही क्लोज करता हूँ. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस. और ये आपके साथ मैंने पूरे इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर किए बेटा. तो होप आप इन क्वेश्चनों को अपनी कॉपी पे लिख लेंगे और जब भी इन फ्यूचर जब भी एग्ज़ाम मैं आपके साथ कंडक्ट करूँगा तो इन्हीं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से करूँगा. अब जैसे कि पिछले वीडियो में हमने शेयर किए थे न्यूमेरिकल्स, और न्यूमेरिकल्स के बारे में मैं बार बार कह रहा हूँ कि जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको बार बार करें और चैनल को देखते रहें. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल.